हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं आपका दोस्त द न्यूज़ अपडेट्स की इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे, राजनीतिक गलियारों में इस समय श्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफ़ा, उनकी पार्टी के हर एक मूवमेंट, उनका जंतर मंतर पर भाषण, हर एक चीज़ इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। बीते 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत से बाहर आते ही अपने सीएम पद से इस्तीफ़ा देने का निर्णय लिया। उनके इस्तीफ़े की इस पेशकश ने बीजेपी और तमाम विपक्ष की पार्टियों में हलचल पैदा कर दी। विपक्ष की पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अरविंद केजरीवाल बीते 6 महीने से शराब घोटाले में जेल में बंद थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कभी इस्तीफ़े की पेशकश नहीं की। जेल में जब वो बंद थे तब उन्होंने कभी इस्तीफ़े की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा वो जिद पर अड़े रहे कि मैं सरकार जेल में रहकर ही चलाऊँगा। दरअसल वास्तव में अरविंद केजरीवाल बेहद ही चालाक नेता हैं। वह दिल्ली की जनता को नब्ज़ को जानते हैं। उन्हें दिल्ली की जनता की नाराज़गी साफ दिखाई पड़ रही है। इसलिए उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफ़ा देकर एक नया दांव चल दिया है। उनके इस नए दांव से बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियों में हलचल मच गई है और आम आदमी पार्टी उनके इस इस्तीफ़े को त्याग की तरह देख रही है और लोगों के बीच में इसको त्याग की तरह फैला रही है। उनके इस पैतरे की उम्मीद किसी भी पार्टी को नहीं थी। अब विपक्ष नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गया है। सवाल पैदा होता है, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा अब क्यों दिया? जेल में जब थे उन्होंने इस्तीफ़ा तब क्यों नहीं दिया? दरअसल अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो दिल्ली की सरकार और दिल्ली की पार्टी उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल चला रही थी। अगर जेल में रहते हुए वह इस्तीफ़ा दे देते और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देते तो उन्हें यह डर था कि पार्टी में टूट फूट हो सकती है, आपसी मतभेद हो सकता है। इसकी वजह से शायद उन्होंने सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और जेल में रहते हुए इस्तीफ़ा नहीं दिया। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, अगर वह जेल में रहते हुए अपने ही पार्टी के किसी बड़े नेता को इस्तीफ़ा देकर मुख्यमंत्री बना देते तो शायद उनका यह डर था कि पार्टी का वह नेता पार्टी को हाईजैक कर लेता और पार्टी पर अपना अधिकार कर लेता। राजनीति तमाम कयासों से चलती है। राजनीति में कयासों का बड़ा ही महत्व है। उनका डर जायज़ भी था। राजनीति में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल। अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार न वो पार्टी कार्यालय जा सकते हैं, न पार्टी के लिए जनता के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं, सीएम आवास भी नहीं जा सकते हैं। मिला जुला के कहा जाए तो जनता के लिए कोई निर्णय ले नहीं सकते। इसलिए श्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफ़ा देकर अपनी जगह श्रीमती आतिशी जी को सीएम के लिए चुन लिया और वह अपने आप को जनता के बीच जाकर खुद को साबित करना चाहते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल बेहद चालाक नेता हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उनको ज़मीनी हकीकत का एहसास करवा दिया है। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने घूम घूम कर प्रचार किया। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए दिल्ली वासियों से तमाम वादे किए। दिल्ली वासियों से कहा कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी को 7 सीटें पर हराएं। लेकिन परिणाम क्या आया? एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। एक भी सीट आम आदमी और उनके गठबंधन इंडी गठबंधन को नहीं मिली। मौका उनके पास यही टाइम है, आम लोगों के बीच में जाकर वह दिल्ली के जनता के जुड़े मुद्दों को उठाकर अपने पार्टी को मजबूत करें और जनता की सहानुभूति प्राप्त करें। अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर दिमाग के नेता हैं। उनको ज़मीनी हकीकत पता है। उनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर कैसे जुड़ना है खुद को, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल उनकी यह पैतरे ने बीजेपी और विपक्ष को सोचने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि विपक्षी में बीजेपी
इस समय आतिशी जी को टारगेट कर रही है। विपक्ष की बीजेपी आतिशी और उनके परिवार को लेकर मुद्दा बना रही है। अरविंद केजरीवाल तमाम घपले घोटालों को अपने के ऊपर से मुद्दा हटाकर आतिशी के ऊपर ध्यान केंद्रित करवा रही है और बीजेपी इस ट्रैप में फंसती चली जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता दिल्ली के इस समय आतिशी और उनके परिवार के ऊपर हमला कर रही है। यही तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके घपले घोटाले से बीजेपी का ध्यान भटक कर दूसरे मुद्दे पर चला जाए और अरविंद केजरीवाल खुद जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव अच्छे से कर सकें, आम आदमी का विस्तार कर सकें। उनकी यह रणनीति एकदम सटीक बैठी हुई है। दिल्ली बीजेपी के तमाम लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको इस इस्तीफे की तनिक भी आशा नहीं थी। अब बीजेपी पार्टी सोचने को मजबूर हो गई है। दरअसल कहा जा सकता है कि अंगुली काट कर खुद को सही साबित करना कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर विपक्ष की बीजेपी को पूरी तरह से फंसा दिया है और अपने इस फैसले से जनता के बीच जाकर सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं। कल उन्होंने जंतर मंतर पे जाकर आरएसएस से 5 सवाल पूछे, खुद को ईमानदार साबित करने के लिए जनता के बीच में अपनी राय रखी। उनके पास घर नहीं है। स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर बीजेपी को उन्होंने घेरा। उनकी यह एक रणनीति है, इस्तीफा देकर जनता के बीच जाकर जनता से जुड़े मुद्दे को उठाकर अपने पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, यह कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। यह एक बेहद ही ईमानदार नेता साबित करने में लगे हुए हैं। वैसे दिल्ली की जनता सब जानती है उनका यह पैंतरा कितना सफल हुआ। यह तो हरियाणा चुनाव का परिणाम और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेगा। दरअसल वह जनता के बीच जाकर जनता से जुड़े मुद्दे को उठाकर जनता के बीच अच्छी सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं और जनता उनके इस मूवमेंट को पसंद कर रही है। एक ढंग से कहा जाए, उनके इस आखिरी दांव ने बीजेपी को पूरी तरह से फंसा ही दिया है। बीजेपी यह सोचने को मजबूर हो गई है कि केजरीवाल के इस मूवमेंट को किस तरह से टैकल किया जाए। फिलहाल आज के इस अंक में मित्रों इतना ही। आपसे गुजारिश है, ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम।